तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। जो है मैं कमेंट का रिप्लाई के लिए जब मैं वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में भी किसी एक व्यक्ति ने कमेंट करके कुछ क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछा था, और वो लड़की है लड़का है मुझे नहीं पता, पर जो भी है उनका प्रश्न, उनका क्वेश्चन है। अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप देखिए, यह है उनका क्वेश्चन। आपको शायद उल्टा दिख रहा है, आप देख सकते हैं, मेरे YouTube में जा करके आप देख सकते हैं इस चीज़ को। इनका नाम है अरुंस U9P ऐसा लिखा है। अब ये लड़की है या लड़का है मुझे नहीं पता, पर इन्होंने जो पूछा है वो यही है, लिखा है कि प्रेम क्या चीज़ है, बताइए भैया, क्योंकि परमेश्वर ने तो सारे जगत से प्रेम रखा। ये बताओ ना, किसी का समर्थन करना है या किसी का नहीं करना है। प्रेम तो सबसे रखना है, सबके ऊपर दया करना है, सबको माफ़ करना है, सबको क्षमा करना है। तुम बुराई के अलावा और करते क्या हो? कभी पास्टर हो का विरोध करते हो, कभी दोष लगाते हो, कभी अन्य भाषा के खिलाफ बोलते हो। प्रेम सबके साथ करना चाहिए। प्रेम का अर्थ क्या है? अच्छा, तो ये भाई है कि बहन है, आपको मैं बता दें कि कमेंट इन्होंने जो किया था उसको पढ़ के आपको बता दिया मैं कि ये जिस शिक्षा में जा गया है, जिस शिक्षा को मानता है, इसका कहना है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, सबसे ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, इनका कमेंट का रिप्लाई मैं आज इस वीडियो में दूंगा। तो आप सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाइबिल है ना, आपके पास जो बाइबिल है ना, नया नियम पुराना नियम जो बाइबिल है, पूरे बाइबिल आपको दो बातों से भरी पड़ी मिलेगी। वो बात है सही और गलत। ठीक है, धर्म और अधर्म, प्रभु और शैतान, इस चीज़ से आपको बाइबिल भरी मिलेगी। सही और गलत, कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, प्रभु क्या है और शैतान क्या है। तो सबसे पहले आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, अच्छी बात है, पर क्या आप उस शैतान के विषय में जानते हैं? कि आप उनको जानने का इंटरेस्ट ही नहीं है? अगर आपको जानने का इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो शैतान भरमाने वाला शैतान है, और आप अगर उनके बारे में जाने ही नहीं हैं तो सबसे पहले तो आप उनके बारे में जानना चाहिए। लोग मुझे ऐसे बोलेंगे कि आप शैतान की तरह बातें करते हैं, इसीलिए आप उनके विषय में जानना चाहते हैं, ऐसा बोलेंगे। तो बोलने दो बोलने वालों को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर शैतान के चाल को यदि आप समझ जाएंगे, शैतान का दांव को यदि आप समझ जाएंगे, तो आपको बाइबिल पढ़ने में आपको आसानी होगा, बाइबिल समझने में आसानी होगा कि बाइबल में, वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है और क्या लिखा है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि बाइबिल में सही और गलत बातें भी लिखा है। ठीक है, धर्म अधर्म के बारे में लिखा है, प्रभु और शैतान के बारे में लिखा है। ठीक है, तो आप सबसे प्रेम करने के लिए बोल रहे हैं, हम सबसे प्रेम नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने भी सबसे प्रेम नहीं किया है। अब मैं आपको जो वचन आपने पढ़ा है ना, जो वचन आपने कोट किया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उस वचन का भी हम लोग आज खुलासा करेंगे, क्योंकि इस वचन का खुलासा शायद किसी ने किया नहीं है, अब आज हम करेंगे। तो आप सबसे पहले यूहन्ना पढ़िए कि प्रेम क्या है। आप बोले थे ना प्रेम क्या है, आपका कमेंट में लिखा है कि प्रेम क्या चीज़ है, तो पहले मैं इसको बताता हूँ। दूसरा यूहन्ना 1:6 को पढ़ेंगे। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, यह वही आज्ञा है जो तुमने। देखिए, प्रेम क्या है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेम क्या है, आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। अब आप बोलेंगे हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, वही प्रेम है,
ये तो अच्छी बात है, पर क्या आप जानते हैं कि हमें प्रेम किससे करना है और प्रेम किससे नहीं करना है? हमें किसको अपना भाई कहना है, किसको अपना भाई नहीं कहना है? आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप पढ़िए मत्ती 12 का 49-50। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यह है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला यहाँ पर कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वह मेरे भाई और मेरे बहन है। आप मुझे बताइए, जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर नहीं चलता है, क्या आप उसे अपना भाई बहन बोलेंगे? तो सबसे पहली बात, सीधी बात है, उससे हम अपना भाई बहन नहीं बोल सकते। अगर जो मसीह की शिक्षा में नहीं है, जो उसकी शिक्षा में बना नहीं रहता है, अगर मैं आपको वचन पढ़ाऊँ, एक वचन और पढ़ते हैं, मैं अपना निकाल रहा हूँ, मैं एक बार पढ़ के फिर अगला बताऊंगा। जो मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है, लिखा है वचन में, हमें उनके साथ परमेश्वर भी नहीं है। आप पहला यूहन्ना नहीं, दूसरा यूहन्ना 1:9 में लिखा है, जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। सीधी सी बात है। इसका मतलब है जो मसीह की शिक्षा में, परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर की शिक्षा में बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। और अगर उनके पास परमेश्वर नहीं है तो आप उनको अपना भाई कैसे बोलेंगे, आप उनका बहन कैसे बोलेंगे? यीशु मसीह ने भी तो उन्हीं को अपना भाई, उन्हीं को अपना बहन बोला है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। क्या आपने इस बात को पहले कभी समझा था कि प्रभु यीशु मसीह किसको अपना भाई अपना बहन कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हर एक का पाँव नहीं धोया है, पर अपने चेलों का पाँव धोया है। प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर चढ़ा तो एक व्यक्ति से बोला कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, पर दूसरे व्यक्ति को उसने क्यों नहीं ऐसा बोला? आप बता सकते हैं? और आप बोलते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उनका भी हम आज बात करेंगे, ठीक है? फिर हम अगला बात वही करेंगे। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। यूहन्ना 3:16 में पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक, प्रभु की महिमा। यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ठीक है? यहाँ पे आप शायद कभी पढ़े नहीं होंगे, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। आप समझिए कि वचन में लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यहाँ पे नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। आप कभी पढ़े हैं वचन को? अब ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता दे दिया, इकलौता पुत्र दे दिया। वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। आप कहीं पर भी नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। आप पूरा नए नियम पढ़ लीजिए, पूरा बाइबल पढ़ लीजिए कि परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया है, कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। अब मुझे बताइए कि हमें सबसे प्रेम करना है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, तो फिर यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा? क्यों विश्वास करना है, क्यों जरूरी है? अगर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या वो नहीं बचाएगा? अगर प्रेम तो करता है ना भाई, प्रेम करता है तो बचाना चाहिए। इसका मतलब है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। इसका मतलब जो विश्वास करेगा वही परमेश्वर के लिए जगत है, वही परमेश्वर के लिए एक राज्य है, प्रभु के लिए राज्य। हमें हमें बढ़ाना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, ठीक है? तो आप पढ़िए नीचे में क्या लिखा है। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। अब मुझे बताइए, परमेश्वर तो प्रेमी है, तो फिर वो नष्ट करने की बातें क्यों करता है? नीचे में लिखा है दंड देने वाली बातें करता है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं है।
ठीक है। और 17 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ठीक है, मतलब दंड देने के लिए नहीं। इसका मतलब है परमेश्वर दंड देता है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सबसे प्रेम हमें करना है। हम सबसे प्रेम नहीं करेंगे, हम उससे प्रेम करेंगे जो परमेश्वर से प्रेम करता है। हम उससे प्रेम करेंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। हम उससे प्रेम करेंगे जो भेड़ है। हम उससे प्रेम नहीं करेंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, वरन परमेश्वर वचन से बाहर है, वो भेड़िए के काम करते हैं। हम उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक और वचन बताना पढ़ के और बताऊंगा। अब निकालिए यूहन्ना 14 का 23 को पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। बस सीधी सी बात है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। यदि हम उससे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो हम उसके वचन को मानेंगे। और इसमें लिखा है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, परमेश्वर वचन को नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, इसका मतलब है कि स्वर्गीय पिता भी हमसे प्रेम नहीं रखता है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो भी हमसे प्रेम रखेगा। तो अब बताइए, हम उस आज्ञाओं को माने या ना माने, फिर वो कैसा हमसे प्रेम रखेगा। आप तो बोलते हो ना कि जगत से प्रेम किया, पर ये वचन में ऐसा कैसे लिखा है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा उससे परमेश्वर प्रेम रखेगा, पिता प्रेम रखेगा। बताइए। तो इसका मतलब है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और किसके साथ आएगा, किसके साथ वास करेगा, जो उसके वचन को मानेगा। और जो उसके वचन को नहीं मानेगा, क्या उसके पास परमेश्वर आएगा? क्या उसके पास परमेश्वर वास करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? वचन को मान ही नहीं रहे। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को दे करके दाम दिया है लोगों को बचाने के लिए। अभी आपका मौका है, आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानकर और सही शिक्षा को मानकर चल सकते हैं। अगर आप नहीं चलेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम कैसे करेगा। आपको मैं बताया हूँ कि मसीह की शिक्षा में हम बने हैं, तभी हमारे पास परमेश्वर है। अगर हम मसीह की शिक्षा में नहीं बने रहेंगे तो हमारे पास परमेश्वर नहीं है। आपको मैं वचन भी बताया हूँ प्रूव करके, और आपको मैं और भी कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहले आप कमेंट करने वाले भाई या बहन, आप चाहे सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्क करना सीखना होगा। फर्क करना आना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। आप किसी भी चीज़ को सही है नहीं बोल सकते, आप किसी भी चीज़ को गलत है नहीं बोल सकते। आपको सही को सही कहना है और गलत को गलत कहना है। वचन भी हमें यही कहता है कि हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। ठीक है, तो आपको सही भेड़ को पहचानना होगा और आपको भेड़ के भेष में भेड़िए को भी पहचानना होगा। आपको सही सेवक को भी पहचानना होगा और आपको गलत सेवक को भी पहचानना होगा। आपको सही पास्टर को भी पहचानना होगा और आपको झूठा पास्टर को भी पहचानना होगा। आपको अच्छा बीज को भी पहचानना होगा और आपको बुरा बीज को भी पहचानना होगा। आपको सही सुसमाचार को भी पहचानना होगा, आपको दूसरा सुसमाचार को भी पहचानना होगा। आपको सही यीशु को भी पहचानना होगा, आपको दूसरा यीशु को भी पहचानना होगा। आपको अच्छा पेड़ को भी पहचानना होगा, आपको बुरा पेड़ को भी पहचानना होगा। और आप जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, आप कदापि प्रभु यीशु मसीह की सही शिक्षा को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आपको जानना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। हम सबसे प्रेम नहीं कर सकते, हमारे स्वर्गीय पिता भी सबसे प्रेम नहीं किया। आपको मैंने वचन से प्रूफ दिखा दिया। और अगर आपको और भी जानकारी लेना है और भी जानना है
तो मैं पिछले वीडियो में अपना नंबर दिया हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और केवल ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पर वो हर एक लोग के लिए है जिनके मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम सबसे क्या प्रेम कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें समझना होगा, हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलना होगा। एक वचन और है, पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। कहीं हम भी तो उस दुष्ट के वश में नहीं हैं। इसीलिए मैंने आपको सबसे फर्स्ट बोला कि आपको शैतान की चाल को समझना होगा। अगर आपने शैतान की चाल को नहीं समझे हैं तो हो सकता है आप भी उस दुष्ट के वश में कहीं ना कहीं पड़े हैं, जो आपको सत्य से जो है दूर रखा हुआ है। तो आपको सत्य के करीब आना है, प्रभु के वचन को जानना है। सो मैं आपको इतना वचन बता करके मैं समझता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा। केवल तू